मारवाड़ी बिजनेसमैन हमेशा बोलते हैं पार्टनरशिप में धंधा नहीं करना चाहिए, बट जब आप स्टार्टअप्स को देखते हो तो सारे दुनिया के अच्छे स्टार्टअप्स को फाउंडर्स के साथ बने हैं। तो ये कंफ्यूजन क्या है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द वीडियो इज गोना टॉक अबाउट कि व्हाट इज अ को फाउंडर इन द स्टार्टअप वर्ल्ड एंड व्हाई डू यू रिक्वायर अ को फाउंडर, डू यू नीड इट एट ऑल, या फिर अकेले बिजनेस करना चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए, क्या क्वालिटीज सोचनी चाहिए, और उनको फाइनेंशियली कैसे अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे अपने बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और किस टाइम तक साथ में रहना चाहिए, कब शायद स्प्लिट हो जाना चाहिए। लेट्स टॉक इन दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं कि मारवाड़ी बिजनेस वर्सेस द मॉडर्न बिजनेस, फर्क क्या है। जो मारवाड़ी बिजनेस होता है ना, वो वर्ड का बिजनेस होता है, जुबान का, फैमिली बिजनेस होता है, और फैमिली के अंदर लोग बाग बहुत ही ज्यादा क्लोज नेटवर्क, क्लोज नेट होते हैं, और जहां पर वो लोग बाकी किसी आउटसाइडर पे विश्वास नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, स्टार्टअप वर्ल्ड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट डूइंग इट द मॉडर्न वे, with all legalities, with all processes, with all systems, with all structures in the right set. So आप ये देखोगे जितने भी बढ़िया स्टार्टअप्स हैं, and I'll give you some examples that Microsoft had Bill Gates and Paul Allen, Apple had Steve Jobs and Steve Wozniak and Ronald Wayne, Google had Larry Page and Sergey Brin, PayPal had Elon Musk and Peter Thiel, and you just, it just goes on. Examples of all successful startups and all modern businesses. 75% of all good startups are founded by more than two or two co-founders, and it's only 20-25% startups जो कि solo co-founders के साथ बने। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली co-founders बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये डाइग्रेशन हुआ है फ्रॉम इन द लास्ट couple of years, जब हम बोलते थे फैमिली बिजनेस, मेरा बिजनेस, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, वर्सेस नाउ टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ टीम, वर्किंग टुगेदर, शेयरिंग इक्विटी। एंड इनफैक्ट अगर हम पुराने बिजनेसेस को देखते हैं, फैमिली बिजनेस, वहां पर हम अपनी बिजनेस इक्विटी को कभी डाइल्यूट करने की बात नहीं करते हैं। तो वी नेवर टॉक अबाउट फंड रेजिंग, वी डोंट टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स, एंड द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स, co-founder becomes an important person in your entire team, because अगर आप अपनी इक्विटी किसी को डाइल्यूट नहीं कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से धंधा चला सकते हो, उसके अंदर जो भी आप कर रहे हो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर, कोई प्रोसेस नहीं भी हो तो चलता है। बट जैसे ही आप इन्वेस्टर के पास गए, आपके एक स्ट्रक्चर्ड एंटिटी की जरूरत है, आपको एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है, सब चीज की ड्यू डिलिजेंस होगी, सब चीज देखी जाएगी, आपकी इक्विटी बटेगी। सो यू कांट डू इट अलोन, and it is impossible to do it alone. So that is the most important thing, that आप ये मानिए कि co-founder के बिना एक अच्छा बड़ा बिजनेस खड़ा करना almost impossible हो चुका है। Now, what kind of co-founder would you want to look at? Now, the most important part to look for a good co-founder is not just because कि आपकी complementary skills हैं, या आप दोनों के skills एक जैसे हैं तो चलो मिलते हैं। My personal experience says that it is like a marriage, and you have to trust the person. You have to be able to understand the person and be able to gel so well with the person that वो आपकी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के गैप्स को फिल कर सके। What you can do, he should be able to complement, and what he does, you should be able to complement, and that's the key thing. In fact, I love good friends coming together, because if you're good friends, you understand each other, you can shout at each other, you can fight with each other, and you can still be together. And that bonding, that togetherness is more important than the skill set at the moment. So जब आप नया business शुरू करें, co-founder is somebody whom you should be able to trust blindly, somebody whom you can actually look at with 100% trust and confidence and say, okay, let me do this. In fact, ironically, जब आप startup शुरू कर रहे होते हो, it's very, very difficult and very complex as a process. तो 90% टाइम स्किल होती नहीं है हमारे पास। हम एज को फाउंडर्स जो जर्नी को फॉलो करते हैं फ्रॉम अ स्मॉल स्टार्टअप टू रनिंग अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इतनी सारी स्किल्स सीखी जाएंगी कि एज को फाउंडर्स यू विल लर्न ऑल दो स्किल्स इन द प्रोसेस। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट फोकस ऑन स्किल्स। सेकंड पार्ट इज, एक और तरीका है जिसकी तरह से को फाउंडर को देखा जा सकता है, विच इज अबाउट टेक एंड नॉन टेक को फाउंडर्स। और अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को एक साथ टेबल पर ला रहे हो तो यस, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डू गो विद टेक को फाउंडर एंड अ नॉन टेक को फाउंडर, बट आप ये मान के चलो कि अगर दो को फाउंडर्स हैं, किसी ना किसी एक को टेक लीड लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी एक को मार्केटिंग लीड लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी जने को फाइनेंस का काम लेना पड़ेगा, और उसको आप स्प्लिट करिए, एंड इट कैन बी लर्न, एंड ऑल दी स्किल्स विल हैव टू बी लर्न। अगर आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छा है। सो इफ यू आर ऑलरेडी ट्रेन्ड विद फाइनेंस और मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी or operations or processes or people management, this will be a good benefit.
बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट आप दोनों केवल एक एक पर्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्ट्स हो तभी आप एक अच्छे को फाउंडर बनेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी कॉमराडरी अच्छी है तो आप ज्यादा अच्छे को फाउंडर्स बनेंगे। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है वो है लीगैलिटीज का। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर दैट योर लीगल सिस्टम्स, your legal documentation and your understanding between the two co-founders should be very very clearly written down. So आप उस पूरे चीज को लिख के बात करिए, एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट करिए, उसके अंदर आप अपनी चीजों को डालिए, उन सारे फाइनेंशियल्स को सेटल करिए, who brings what, एग्जिट कैसे होगा, और ये इनिशियल डिस्कशन कर लेना बहुत अच्छा होता है, बाद में के लिए मत छोड़िए। सो इनफैक्ट इफ यू डिस्कस कि इफ यू डोंट वर्क यू विल बी एग्जिटिंग एट दिस वैल्यू एट दिस प्राइस एंड दिस विल बी योर एग्जिट प्राइस। If it is agreed upon, then there is nothing to fight about. And that's the most important problem that I have seen, that can avoid the co-founder conflicts. There are multiple places to find co-founders. अगर आपको अपना co-founder नहीं मिल रहा है, प्लीज अपना नेटवर्क बढ़ाइए, ज्यादा लोगों से मिलना शुरू करिए, इवेंट्स में जाइए, नेटवर्किंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स नाउ एंड in fact you can see in this video you will get to see the names of the sites where you can find there are co-founder labs, there are Y Combinator kind of platforms जहां पर बहुत सारे co-founders एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। there are a lot of other networking platforms जहां पर आप you can meet people online, you can reach out through LinkedIn, build relationships, talk to them, meet people, find the value, hit the right chords, become the best friend and start. I wish you all the best with finding your best co-founders.